कौन सी दशा में व्यक्ति की मृत्यु होगी। अब ऐसा भी तो होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है और आपको ये समझ में आ गया दिक्कत है, तो आप अंतर्दशा पर रूल लगाकर देख सकते हैं। आपको लग रहा है मैं केवल ओवरऑल देख लूं कि ये महादशा में यार कुछ, क्योंकि मृत्यु इतनी जल्दी तो होती नहीं, चलो 10 साल में देख लेते, मरेंगे तो नहीं। ऐसा हम रूल चाहे महादशा पे लगाए चाहे अंतर्दशा पे लगाए, रूल सेम है। तो क्या रूल क्या है? मृत्यु के लिए 8वां कारक ग्रह प्रमुख होता है, अर्थात आपको हमेशा 8th सबलॉर्ड को दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा, पहला पॉइंट। उसके बाद नियम को आप महादशा पर लगाना चाह रहे हैं चाहे अंतर्दशा पर लगाना चाह रहे हैं, किस पर लगाना चाह रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड है। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? पहला नियम, ये नोट करते हुए चलें अपनी डायरी में सब लोग, जो भी महादशा या अंतर्दशा आपने सिलेक्ट करी है, यदि वो 8वें भाव में बैठी हो, पहला नियम वो पॉजिटिव हो गई, यस। यदि बैठी है, यस या नो, आप जब आंसर करेंगे तो यहां लिखते हुए चलना, इसी के साथ नहीं। पहला नियम क्या बन गया? जो भी महादशा अंतर्दशा आपने सिलेक्ट करी है, क्या वो 8वें भाव में बैठी है, हाँ या ना, पहला नियम। नियम नंबर 2, जो भी महादशा या अंतर्दशा आपने सिलेक्ट करी है, वो पहले भाव और 8वें भाव का कोरूलिंग होना चाहिए, अर्थात फर्स्ट कस्प के अंदर और 8th कस्प के अंदर, वो कोरूलिंग के अंदर वो प्लेनेट आना चाहिए। नियम नंबर 2 ये कहलाता है, अर्थात पहले कस्प में देखें कि वो आ रहा है नहीं आ रहा है कोरूलिंग्स में, चाहे राशि लॉर्ड में देखें, चाहे स्टार लॉर्ड में देखें, चाहे सब लॉर्ड में देखें। ऐसे ही 8वें में देखेंगे कि वो कोरूलिंग बनना चाहिए। नियम नंबर 3 क्या कहता है? जो भी दशा आपने सेलेक्ट करी है, वो 8वें भाव का सबलॉर्ड होना चाहिए, यस है या नहीं है, ये नोट कर लें आप। नियम नंबर 4 क्या कहता है? जो भी दशा आपने सिलेक्ट करी है, कोई भी दशा आपकी हो सकती है, उस दशा का स्टार लॉर्ड, अर्थात वो दशा किस नक्षत्र पर बैठी है, 8वें भाव का सबलॉर्ड, अर्थात दशा इज इक्वल टू नक्षत्र लॉर्ड, ये निकालना है आपने। जो दशा है वो किस नक्षत्र लॉर्ड प्लेनेट पर बैठी है वो निकल जाएगा, और उसे किससे कंपेयर करना है? 8वें भाव का स्टार लॉर्ड, अर्थात 8th कस्प का जो स्टार लॉर्ड बना है, वो दोनों प्लेनेट सेम होने चाहिए। यदि सेम नहीं है तो एक दूसरे के को रूलिंग में आने चाहिए। क्लियर हुआ बात? नियम नंबर 5 सेम ऊपरले वाला ही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि जो भी आपने दशा ली है, उस दशा का जो नक्षत्र अर्थात स्टार लॉर्ड बना है, यहां हमने स्टार लॉर्ड लिखा है ऊपर, नीचे लिखेंगे सब लॉर्ड बनना चाहिए। और यदि सब लॉर्ड ना बने तो सब लॉर्ड इन स्टार बन जाए, ठीक है। और ये भी ना बने तो कोरूलिंग में मैच करना चाहिए। और नियम नंबर 6 जो लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जब से वो दशा आई है हमारी, जो दशा आपने ली है, वो दशा गोचर में किस राशि स्वामी से गुजर रही है उसका भी रोल रहेगा। यदि वो राशि स्वामी नेगेटिव 2, 7, 8, 12, भाई हमारे एज के कौन कौन से भाव होते हैं? 1, 3, 5, 9, 11, और मरने कौन कौन से हो गए? 2, मारक और बाधक और 8 और 12। यदि इन 7, 8, 12 भावों के कोरूलिंग में किन्हीं 2 या 3 में आ जाए तो डेफिनेटली ये व्यक्ति की अंतिम दशा होगी। अब इन 6 के 6 रूलों में से आपने जिस व्यक्ति की जो दशा चल रही है
वो देख सकता है, जिसको अंतिम दशा कहे, अंतिम अंतरदशा कहे, क्या अंतरदशा कहे, आप ऐसी चीज पर प्रैक्टिकल नियम पर अब मैं लागू कराऊंगा। ठीक, ये आपने एक पॉइंट देख लिया कि हमारा क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं इसको प्रैक्टिकली एक बार आपके सामने रख देता हूं। प्रैक्टिकल रखने के लिए एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है, और एग्जाम्पल में आपके सामने थोड़ा थोड़ा, अच्छा ठीक है, इसके लिए आपको पहले डेट ऑफ बर्थ टाइम नोट कर लें आप। क्या डेट ऑफ बर्थ टाइम था पीछे? ये डेट ऑफ बर्थ टाइम है आपका 31/5/1981, 23:20, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ये नोट कर ले सभी लोग। नोट करने के बाद अब इसकी मृत्यु की तिथि भी लिख लें, 29/7/2019। अब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पर भी आ जाइए, मुझे बता दीजिए एक बार क्या थी डेट ऑफ बर्थ? बुलंदशहर वाली यही। अब ये कुंडली आपके सामने है। जिस समय इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मोटा मोटी एवरेज क्या थी वो मृत्यु की डेट? मृत्यु की डेट है 2019 में राहु में क्या चल रहा था? मंगल चल रहा था। बस इतना नोट कर लें, ये आपके सामने है। अब रूल एक एक करके टेस्ट करते हुए चलेंगे, चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। पूरा अब तक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, शुरू से चलते हैं। पहले भाव का सबलॉर्ड है मंगल और सबलॉर्डिंग स्टार है शुक्र। आपके सामने सिग्निफिकेटर मंगल के लिख लेंगे आप और शुक्र के लिख लेंगे। जब इन सिग्निफिकेटरों को आप नोट कर लेंगे तो आपको बड़े इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये सिग्निफिकेटर, ये आपके सामने ये आ गए, यहां पर ये रहे, और शुक्र के ये रहे। द्विस्वभाव लगन है, 7वां भाव बाधक का रोल निभाएगा। 4 और 8 नेगेटिव है, 5 और 11 पॉजिटिव है। बाकी अगर नंबर हमारे, जैसे मान लो यहां पर 10 आ रहा है, तो वो आयु कारक नहीं है भाव, उसको छोड़ देते हैं हम। तो पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल लेंगे, देखेंगे 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, हमें एवरेज समझ में आई, मध्यम आई। अगला जो पॉइंट लेंगे, 8वें भाव का उपनक्षत्र D1 चार्ट में राहु है और 8वें भाव में ही बैठा हुआ है। क्लियर हो गई पहला पॉइंट। अब राहु क्या देता है? पीड़ादायक मृत्यु देता है। 8वां भाव क्या देता है? गंभीर बीमारी के कारण अचानक मौत, दुर्घटना, सर्जरी, आत्महत्या। ये मैंने एज इट इज लाइन वो लिख दी जिससे आपको प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये राहु क्या रहस्य में ही मौत देता, पता नहीं चलने देता। 8वें भाव का सबलॉर्ड राहु है, 8वें भाव में जल तत्व राशि है। इस बंदे की मृत्यु, यह बहुत हमारा अच्छा क्लोज फ्रेंड रहा है। अचानक कोई इसको प्रॉब्लम नहीं, शादी इसकी हो गई थी, एक बच्चा था उस समय 2-3 साल का। घर से बोल के मैं अभी आ रहा हूं, और नहर में जाके कूद गया। घर में ना पैसों की कमी है, अकेला लड़का था ये, अच्छा लैंडलॉर्ड आदमी है। यहां मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? केवल इसलिए कि हम आज तक ये नहीं निकाल पाए कि इसकी मृत्यु के पीछे रीजन क्या है। भाई कर्ज है, इसके पीछे कोई और दिक्कत थी, शादी इसकी बहुत अच्छी हुई, बच्चा था इसको, फैमिली लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, जॉब में बहुत करीब 24 से 25 लाख के पैकेज पे था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परंतु हमने केवल ये देखा कि जो तत्व का रोल रहा उसका रोल आया जल तत्व। नहर में कूदने से इसकी मृत्यु जो भी हुई हो, नहर में इसकी लाश मिली, डेड बॉडी इसकी नहर में मिली। वहां जल तत्व राशि है, वो हमने D1 चार्ट प्रश्न कुंडली में देख ली। अब यहां की पॉइंट क्या है हमारा? व्यक्ति ने अचानक प्रश्न किया, ये मैं आगे की बात बता रहा हूं।
मृत्यु के बारे में तो हमेशा प्रश्न कुंडली से देखेंगे। अर्थात मान लो कोई आ जाए कि जी मेरा व्यक्ति हॉस्पिटल में, बताइए क्या होगा, अभी मरेगा जिंदा रहेगा, तो कुंडली नहीं बनानी है, प्रश्न कुंडली बनानी है हमेशा। और प्रश्न कुंडली में 8वें भाव के उपनक्षत्र को नोट करेंगे, उस ग्रह के अनुसार उसकी मृत्यु बताएंगे। और जन्म कुंडली में ध्यान रखना हमेशा, जो प्रश्न कुंडली में 8th हाउस का सबलॉर्ड बना है, उस सबलॉर्ड प्लेनेट को नेटल कुंडली के अंदर लेकर जाना है। किसमें ले जाना है? नेटल कुंडली में। और वहां पर देखना है वो D1 में कहां बैठा है, कौन से तत्व में गया है, कौन से भाव में गया है। अर्थात प्रश्न कुंडली से उठाकर नेटल में ही लाना होता है। तो जब इसको आप डिफाइन करेंगे, अब हम आते हैं जो हमने अभी एक प्रैक्टिकल कराया, मृत्यु कैसे निकाला है। तो हमने ऊपर 6 पॉइंट आपको नोट कराए हैं। उन 6 पॉइंटों में सबसे पहले आपने देखा, आप कोई भी व्यक्ति इसकी उठा सकता है कि इसकी खुद की कुंडली के अंदर D1 चार्ट में राहु बैठा है, D1 चार्ट में राहु बैठा है। और रूल पहला क्या है, वो रूल साथ रखे हमने निकालकर, पहले भाव का और 8वें भाव का को रूलिंग भी बना होगा। ये पहले भाव का रूल हमारा यस करता है। आप प्रैक्टिकली वहां चले जाएं, देखिए ये कुंडली है, 8वें भाव में राहु बैठा हुआ है, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, 8th हाउस में ये बैठा हुआ है, ठीक है। 8th हाउस का सबलॉर्ड कौन बना है? राहु ही बना है। तो हमारा पहला रूल है कि पहला नियम नंबर 6 में से कि ये कौन सा ग्रह में बैठा हुआ है? राहु 8वें भाव में बैठा हुआ है, पहला नियम। क्या वो नियम नंबर 2 क्या कहता है हमारा? नियम नंबर 2 हमारा कहता है कि जो महादशा बनी है राहु, ये पहले भाव के को रूलिंग में होना चाहिए या 8वें भाव में होना चाहिए। तो 8वें भाव के को रूलिंग में है, नियम नंबर 2 दोनों यस हो गए। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि महादशा वाला प्लेनेट, जो भी दशा हमने सिलेक्ट कर, मैं इसकी मंगल पे भी लगा सकता हूं, इसको अभी मैं महादशा पे लगा रहा हूं, फिर आप मंगल पे लगा के देख लेना। महादशा प्लेनेट 8वें भाव का सबलॉर्ड बनना चाहिए, वो भी बन गया, ये भी बन गया। अब महादशा वाला प्लेनेट जिस समय इसकी मृत्यु हुई, जिस समय इसकी मृत्यु हुई, महादशा का स्टार लॉर्ड राहु का स्टार लॉर्ड कौन है? शनि। 8वें भाव का या तो वो स्टार लॉर्ड बन जाए, या वो सब लॉर्ड बन जाए, या सब लॉर्ड इन स्टार बन जाए। ये मैंने एक साथ बोल दिए तीनों नियम। जिस प्लेनेट की महादशा या जो भी हम ले रहे होते हैं, अंतरदशा भी ले सकते हो, अब मैं महादशा पे काम कर रहा हूं राहु, तो हमारी कुंडली में राहु का स्टार लॉर्ड कौन है? वो है शनि। वो कौन है? शनि। अब हमें 8th हाउस के कस्प में या तो वो नक्षत्र बने, पहला नियम, या वो सबलॉर्ड बने, दूसरा नियम, या सबलॉर्ड इन स्टार बने, इन तीनों में से कोई एक बन जाए, या सबलॉर्ड इन स्टार बन रहा ये रहा। और अगर ना बने तो मेनली आप ये देख लें वो को रूलिंग में आ जाए सबलॉर्ड इन स्टार के, वो नियम नंबर आपका यहां सेटिस्फाई हो रहा है। और लास्ट वाला पॉइंट, केवल लास्ट वाला पॉइंट, जिस समय ये राहु की महादशा स्टार्ट हुई, कब हुई देखिए, अब राहु की महादशा स्टार्ट हुई 2002 में, 10 फरवरी 2002 को। उस समय ये जो राहु है, आप देखेंगे, आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं जिससे आपको बड़ा क्लियर हो जाए। राहु महादशा गोचर किस राशि में चल रहा है उसका भी रोल होता है। देखिए ये लिखा 11/12/2002 से शुरू हुई है, राहु ट्रांजिट में बुध की राशि में है, और बुध को चेक करेंगे कि वो मारक या बाधक को दर्शाता है या नहीं। आप देख लीजिए, अब मैं वापस दोबारा टैप करके वापस जा रहा हूं सॉफ्टवेयर पे। आप ये देखिए, बुध आपके मारक कौन कौन से होते हैं? 2, 7, 8 और 12। अब आप देखिए
मोटे तरीके से 7वें भाव के को रूलिंग में बुध है, 12वें भाव के को रूलिंग में बुध है, 12वें भाव के को रूलिंग में बुध है, 7वें भाव के को रूलिंग में बुध है, और दूसरा भाव नहीं है, 7वां है, 8वें में भी नहीं है, 7वें और 12वें के को रूलिंग में है। तो अधिकांशतः ये कौन सी लगन है हमारी? द्विस्वाव। द्विस्वाव में सब लोग भारतीय लोग इसको जानते ही हैं। द्विस्वाव लगन में मारक और बाधक का रोल कौन सा निभाएगा? इसमें कौन सा भाव निभाएगा बताइए? द्विस्वाव लगन में मारक और बाधक का रोल कौन निभाएगा? 7वां भाव। तो 7वें भाव में देखिए बुध दोनों जगह राशि लॉर्ड पर भी आ रहा है, सब लॉर्ड पर भी आ रहा है। तो यहां जो बुध है वो ज्यादा दिक्कत भर रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जितने भी रूल हमने 6 लिखवाए, इन 6 रूलों में ज्यादातर यदि व्यक्ति के 6 में से 4 रूल सेटिस्फाई हो जाएं, 4 रिजल्ट्स प्रॉमिस में आ जाए, कोई भी 4, एनी 4, और लास्ट वाला छठे वाले रूल को थोड़ा ध्यान से देख लें, उसमें में से कम ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। तो मैंने नीचे लिखा है यदि 5 या 6 पॉइंटों में से 4 पॉइंट भी मैच कर जाते हैं तो वो दशा हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। और इस कुंडली में तो 100% सारे ही मैच कर गए थे 6 के 6। तो राहु की महादशा में और शनि के मंगल के अंतरदशा में ये व्यक्ति नहर में कूदकर आत्महत्या इसने की। ये इसका तोड़ निकला, रिजल्ट निकला था, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हुई और बहुत हमारा क्लोज में रहा। ये इसकी मृत्यु की तिथि 29 जुलाई 2019 को थी। बुध की ट्रांजिट, राहु का ट्रांजिट बुध पर चल रहा था इस समय इसकी दशा आई। और आप देखेंगे जो सिग्निफिकेंट रहा है हमारे, जब आप इसकी अंतरदशा पे भी काम करेंगे ना, अंतरदशा के लिए भी जब आप काम करेंगे तो मना नहीं करेगी। राहु में मंगल की है, मंगल ट्रांजिट में आप देखिए इस समय आया गुरु के में था, और गुरु चौथे, 8वें और 12वें भाव को इंडिकेट कर रहा है। आपको यदि शॉर्टकट कोई नियम देखना पड़ जाए तो उसके लिए क्या करना है? यही सेम रूल फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, मान लीजिए गुरु, स्टेप नंबर 1, गुरु क्या सिग्निफाई करता है? पहला नियम, जैसे यहां पर राहु में मंगल की दशा है, राहु में मंगल की दशा है, पहला नियम क्या है? मंगल के सिग्निफिकेटर लिख लो। नियम नंबर 2 क्या है? मंगल एट द रेट किस राशि लॉर्ड पर है? वो गुरु पर है। और गुरु हमारी कुंडली में क्या क्या सिग्निफिकेटर कर रहा है? नेगेटिव में लिख लीजिए 2, 4, 7, 8, ये लिख दिए मैंने, 2, 4, 7, 8, 12, ये लिख दिए। अब इसमें चौथे सिग्निफिकेटर पर गुरु है, यस। 8वें पर है, यस। 12वें पर है, यस। अर्थात नियम नंबर 2 भी प्रॉमिस कर रहा है। नियम नंबर 3 सबसे जो हार्ड एंड फास्ट रूल है, कोरोलिंग वाला, स्टेप नंबर 3, चेक मंगल एट द रेट गुरु कोरोलिंग 2, 7, 12, अर्थात 2, 7, 12 गुरु ने दूसरे और 7वें भाव के कोरोलिंग को प्रॉमिस कर दिया। इसलिए जन्मपत्री में भी गुरु 4, 8, 12 को इंडिकेट कर रहा है। तो हमने अंतरदशा पे 6 के 6 रूल नहीं लगाए, शॉर्ट में ही थोड़े रूल लगाकर ही ये देख लिया कि महादशा ने जब प्रॉमिस कर दिया तो कोई ना कोई अंतरदशा ऐसी आएगी जो हमें फंसा ले जाएगी। तो वहां ये 3 रूल ही लगाकर आप अंतरदशा को निकाल सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये दशा हमारे लिए डेंजरफुल है। अब आपका कोई क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें वो कर सकते हैं।